सो हे गाइस, अगर मैं अपने बारे में बताऊं थोड़ा बहुत। सो मैं एक डेवलपर हूं जो कि ट्राई कर रहा है चीज़ों को समझने की एंड अंडरस्टैंड करने की कि लाइक हाउ द थिंग्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन एंड whatever I am understanding and whatever I am learning, I will share with you and explain you. If I am making any kind of mistake, so please forgive me, and okay. सो बेसिकली आज मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ कि मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जब आप क्रोम पे सर्च करते हैं google.com, सो क्रोम करता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, कि आफ्टर जब आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी चीज़ को सर्च करते हो तो वो आपके क्रोम पे दिखता कैसे है, क्या प्रोसेस होती है बिहाइंड द सीन, कैसे चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं आपके क्रोम पर। एग्जैक्टली लाइक वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड लाइक क्रोम क्या है, क्रोम को क्यों डिजाइन किया गया है, क्रोम की जरूरत क्यों थी हमें। अगर हमारे पास कोई और एप्लीकेशन होती, अगर हम क्रोम ही नहीं कोई और एप्लीकेशन यूज कर रहे थे जो कि हमारे टास्क कर रहा होता, सो व्हाई वी चूज अ क्रोम ओनली, व्हाई वी चूज नॉट अनदर थिंग। सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कम अप इन माई माइंड एंड या आफ्टर दैट, एज वी आर इंजीनियर, सो मैंने इस क्वेश्चन को खंगालना और टटोलना स्टार्ट किया और समझा कि why we need Chrome and how the things are working. And after a search, after clicking on a website, what is exactly that all things and internet, everything I try to understand and overall. And as much I understand, I will share with you and explain you what is things are. Okay. So like we have to move further and I will go to explain you on a board what is are things and what is exactly why we need a things. Okay, so let's go on a board. Yeah. So okay, so this I'm thinking where I can start to explain you. Like मैं स्टार्ट करता हूँ एक एग्जांपल से, एक सिनेरियो से. ओके, सो सपोज करो, व्हाट यू हैव टू सपोज, यू हैव टू सपोज एक जगह है, एक प्लेस है, सपोज एक प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है. अगर मैं इसको और थोड़ा इजी करने का ट्राई करूँ, सो सपोज करो कि एक रूम है, एक बिल्डिंग है जहाँ पे मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं. ठीक है, उन लाइब्रेरीज में बहुत सारी बुक्स हैं. ठीक है, एंड उस बुक्स में बहुत सारे इंफॉर्मेशन रखी हुई हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन. ठीक है, अगर हमें उस बुक का एक्सेस चाहिए या फिर हमें उस बुक को रीड करना है, सो हमारे माइंड में क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा. बेसिकली हमें उस बिल्डिंग तक जाना पड़ेगा, उस बिल्डिंग में से बुक्स को निकालना पड़ेगा, देन उसे रीड करना पड़ेगा. करेक्ट. करेक्ट. क्या हो अगर हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा कुछ हो जिससे कि हमें वहां तक ना जाना पड़े, लाइक उस बिल्डिंग तक ना जाना पड़े, उस बुक्स को ओपन नहीं करना पड़े, उस बुक्स को जस्ट अगर हमें रीड करना उस बुक को, तो जस्ट हमें क्या हो, उस बुक का नेम पता हो. अगर उस बुक का नाम पता है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस व्यक्ति को, उस पर्सन को या फिर उस टेक्नोलॉजी जो भी हम फर्दर जो भी हम यूज कर रहे हैं उसके साथ बताएंगे कि हाँ, मुझे इस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इस बुक को रीड करना है मुझे. तो जस्ट वी what we can do, just about search on that particular whatever we have a query. So just हम क्या करेंगे, उस चीज को सर्च करेंगे, देन वो पर्टिकुलर
मैकेनिज्म और जो भी है लाइक पर्सन है, वो हमें उस बुक का एक्सेस देगा और हम जस्ट घर बैठे बैठे उस चीज को रीड कर पाएंगे. करेक्ट. सो दैट सिनेरियो इट मेक सेंस. ओके. या, इट्स गुड. ओके, आई try to not going to be fast. Okay. So if you are understanding that scenario, so I'm going to explain you on a board like related to what is this technology and why we using a Chrome. Relatable this. Okay. So suppose this is you are like you. Okay. And that is that building. There is multiple libraries and there is also a books. डायग्राम नहीं, आप कॉन्सेप्ट को समझो. ओके. सो ये है लाइब्रेरी. सॉरी, दिस इज नॉट लाइब्रेरी, दिस इज आवर बुक्स. ठीक है, ये है बुक्स. आई ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच इजी सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. तो अगर जैसे कि आपको ले सपोज जोमैटो जो भी है साइट फूड की, वहां पे जाकर वो फूड ऑर्डर करना है. बट ये जोमैटो जो एप्लीकेशन है, सपोज वो एप्लीकेशन एक बुक है. ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? एक बुक है. वो बुक इस बिल्डिंग में एक किसी शेल में एग्जिस्ट करती है. तो अगर इस जोमेटो को आपको इसमें अगर ऑर्डर करना है, जो साइट को वेबसाइट की जाकर आपको कुछ फूड ऑर्डर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिजिकली आपको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा. देन उसके बाद इस शेल में उस जोमेटो को पर्टिकुलर एप्लीकेशन को देखना पड़ेगा वन बाय वन बुक को अटक. देन व्हेन यू फाइंड एट दिस बुक जोमेटो, वी कॉल अ जोमेटो, लाइक यू हैव टू सपोज जस्ट, आई एम सपोजिंग जस्ट, ओके, दिस बुक इज जोमेटो. सो जैसे कि आपने बुक को फाइंड आउट किया, आपने आप बुक के पेज को ओपन करेंगे. देन उसके बाद आप क्या करोगे? उस बुक में सर्च देखोगे, वहाँ पे फूड ऑर्डर का जो भी ऑप्शन होगा उस पर आप फूड ऑर्डर कर दोगे. करेक्ट. सो विदाउट अ मैकेनिज्म, दैट मैकेनिज्म व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर, लाइक कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि हमें इस इंफॉर्मेशन को लाइक बैठे बैठे हमारे घर पे जहाँ हम हैं, जहाँ पे घर नॉट घर, कहीं पे भी जहाँ पे हम चाहे, वट एवर वी वॉन्ट वी कैन एक्सेस दिस बुक. ओके. सो दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाइक इस प्रॉब्लम को पर्टिकुलर सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने क्या किया? इंजीनियर्स ने एक एप्लीकेशन बनाई. जो एप्लीकेशन क्या करेगी? ये हमारा काम करेगी. ये हमें जो भी रिक्वायरमेंट, यानी जिस भी बुक की है, जिस भी बुक की रिक्वायरमेंट होगी, हमें जाके वहाँ सर्च नहीं, देखना नहीं है, पर्टिकुलर उस बिल्डिंग में नहीं जाना है, वहाँ पे देखना नहीं है कि भाई किस बुक में, किस शहर में कौन बुक कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है. हमें जस्ट बताना है इसे, इस एप्लीकेशन में बताना है कि वी वांट टू जोमेटो. उसके बाद की जो प्रोसेस है, लाइक कैसे कहाँ पे बुक वो एडजस्ट कर रही होगी, कौन सी बिल्डिंग होगी, कहाँ पे उसका एड्रेस होगा, वट एवर जो भी प्रोसेस है, वहां तक जाने के लिए जो भी काम होगा वो ही हमारा क्रोम एप्लीकेशन करेगा. सो दैट प्रॉब्लम सॉल्व बाय दिस ब्राउजर वी कॉल्ड अ क्रोम ब्राउजर. फॉर दिस इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन जो कि रखी हुई है ओवरऑल वर्ल्ड, जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को घर बैठे या कहीं भी हम एक्सेस कर पाए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए डेवलपर्स ने बिल्ड किया दिस क्रोम ब्राउजर. वी कॉल अ क्रोम ब्राउजर. लाइक whatever you want to search, you just go on a Chrome browser and you can, in a search field, you can just search like we want to a Zomato website. So this Chrome browser go to on this, go the this building, इस building के पास जाता है. Then it search where is this particular Zomato. It also know where is access.
and it's take a access and can show the on the UI of your Chrome browser. Okay, you understand why you need a Chrome browser and what problem is exactly solving. Okay, so that is the part of a Chrome browser. Why we need a Chrome browser? Okay, so next question come up is like a Chrome browser, like which सेट ऑफ रूल्स, यानी किस सेट ऑफ रूल्स को एक तरीके से बोलते हैं ना मद्देनजर रखते हुए, लाइक किस सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए इस क्रोम ब्राउज़र को डिजाइन किया गया है, लाइक हाउ द थिंग्स डेवलपर्स आर फॉलो टू मेक दिस क्रोम ब्राउज़र. सो क्रोम ब्राउज़र इज लाइक वो लाइक नॉट एक्जेक्टली व्हाट इज कमिंग इन द माइंड. Chrome browser is to access that kind of a website which is exist on anywhere, like it is exist on anywhere. You have to not see think about like where is exit like be. I will tell you after some time, but how the things is follow this Chrome browser, it has access for this kind of things. Okay, so we are going to understand the actual working of a Chrome browser, how it is doing that process and how it is work, and on this thing which set of rules it's follow to doing that of things. Okay, so browser just know this is your local computer and this is a Chrome browser, and you open it, and then open it, you see multiple tabs. There you can search whatever you want, but you have to not focus on this tab. You have to focus on Chrome browser. What is the functionality and what is the set of rules this follow? First thing you have to understand, Chrome browser को जब डिजाइन किया गया था, इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया था, तो इस एप्लीकेशन को डिजाइन करते वक्त एक चीज ऐसी डेवलपर्स ने रखी थी कि जब लाइक अगर ये कुछ इसको कुछ ऐसा एक कॉमन बनाना, एक कॉमन चीज बनाना है जिसको अगर जैसे कि अगर क्रोम के पास वो चीज आती है तो क्रोम कैन अंडरस्टैंड एक कॉमन लैंग्वेज कह सकते हैं हम, एक कॉमन लैंग्वेज या एक कॉमन लैंग्वेज बनाना. वो क्या बोलते हैं, वो सारी वेबसाइट्स फॉलो करेंगी, लाइक वट एवर इट इज इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो भी चीज हमें दिख रही है वो एक यूआई यानी यूजर इंटरफेस पे एक यूआई के फॉर्म में दिख रही है. तो एक सेट ऑफ लैंग्वेज बनाना जो कि वेबसाइट फॉलो करेगी और ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड. तो ब्राउजर क्या अंडरस्टैंड करता है, ब्राउजर को अंडरस्टैंड है HTML, ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड CSS, ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड JS. करेक्ट, ये तीन चीज को वो अंडरस्टैंड करता है. ब्राउजर कैन मोर ऑफ थिंग्स, बट मैंने इतना लाइक जो चीज मुझे काम की है मैंने उस चीज को समझा है. बाकी जो अनदर थिंग है आई अवॉइड इट बिकॉज ऑफ मुझे लगता है कि वो काम की है हमारे. सो एज अ डेवलपर वट एवर वी नीड जस्ट दैट थिंग आई हैव अंडरस्टैंड. तो HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट इसको ब्राउजर समझता है. करेक्ट, ओके. तो जब हम इस पे सर्च करते हैं google.com, तो google.com का एक इंटरफेस होगा, लाइक एक UI होगा जो कि हमें क्रोम पे दिख रहा है. तो वो UI किस लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज, मैंने कहा था एक कॉमन लैंग्वेज बनाई गई है जो वेबसाइट फॉलो करेंगी और जिसको अंडरस्टैंड क्रोम करेगा. ओके, तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट आता है वो हमारा क्रोम प्ले करता है, और जो वेबसाइट बिल्ड होती है वो कॉमन लैंग्वेज, क्योंकि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लाइक उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्रोम को पता है कि उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक्चुअली मीनिंग क्या है. तो बेस्ड ऑन दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वी राइट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ लैंग्वेज वी कॉल HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्रोम अंडरस्टैंड करता है कि क्रोम को ऑलरेडी उस फॉर्म में बिल्ड किया गया है कि वो इस पर्टिकुलर दिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाएगा. तो जैसे ही जब इसके पास
वो इन्फॉर्मेशन आती है एक यूआई फॉर्म में, क्योंकि वो जो यूआई है वो बिल्ड किया हुआ है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में, और जो कि दिस एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट क्रोम अंडरस्टैंड करता है। तो क्या होगा, उसको एक एक लाइन को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, देन अंडरस्टैंड करेगा, देन उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स, नॉट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स अभी कोई रिस्पॉन्स में समझो, जो भी लाइक वो इंफॉर्मेशन होगी वो उसे हमें हमारे यूआई पे क्रोम पे शो करवा देगा। सो दैट इज अ प्रोसेस, लाइक I told you that is a process to how you see your how you see this particular book on your screen. Okay, so you have to suppose this website is particular that book you want to, like where I told you, like this book is Zomato. So you want to search Zomato, Zomato.com. So Zomato, this book show on your this particular Zomato has a UI, and that UI is definitely built on a HTML, CSS, and JavaScript. Not a JavaScript, but HTML, CSS is definitely exists there. तो एचटीएमएल सीएसएस को क्रोम अंडरस्टैंड करता है, तो उस एचटीएमएल सीएसएस को क्रोम अपने लाइक इंजन पे या मशीन पे एग्जीक्यूट करता है, कोड को वन बाय वन उसे एग्जीक्यूट करता है, देन उसके बाद अपने आपकी जो लोकल कंप्यूटर होता है उस पर उसको यूआई को शो करवाता है, देन उसके बाद आप जो भी आपका टास्क होता है परफॉर्म करते हो। सो ये क्रोम का पार्ट है। ओके, अब मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि जो क्रोम के पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है, लाइक क्रोम तो ऐप एप्लीकेशन है, तो इसको भी कोई मीडियम चाहिए, लाइक कुछ पाइप, एज लाइक सपोज एक पाइप चाहिए जो कि इस सारी चीजों को कनेक्ट कर रहा हो, इन सारी चीजों को कनेक्ट कर रहा हो, ताकि अगर कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो उस पाइप के थ्रू हमारे पास आ सके, या उस इस क्रोम के पास आ सके, वी कैन से दिस क्रोम के पास आ सके, कोई एक कनेक्शन चाहिए। सो फॉर दिस दिस प्रॉब्लम कि लाइक यार हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि ऑल ओवर इस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करता हो, अगर कोई चाह रहा है तो, अगर सर्च कर रहा है, लाइक जैसे मल्टीपल्स बुक्स हैं यहाँ पे, तो मल्टीपल्स बिल्डिंग्स होंगी जहाँ पे बहुत सारी सॉरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती होंगी। तो अगर वो चाह रहा है कि ये इंफॉर्मेशन कोई भी एक्सेस कर पाए, तो हमें सम काइंड ऑफ कनेक्शन चाहिए जो कि सारी चीजों को कनेक्ट करता हो। तो अगर कोई भी चाह रहा है कि कहीं पे भी उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, तो एक्सेस कर पाए, तो देयर इज बर्थ है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इंटरनेट का। सो यहाँ से लाइक बर्थ होता है इंटरनेट का। इंटरनेट यहाँ पे जन्म लेता है, और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इफ आई डिफाइन यू व्हाट इज द इंटरनेट एग्जैक्टली, इंटरनेट इज नथिंग, internet is just a pipe. That pipe, it's connect to our computers all over worldwide computers, it's connected by that pipes. So they can share a information where we want with the help of that pipe, where our devices are connected to each one. Okay, that internet give us a power to connect every computer with any devices, and also your computer connect with devices, also your computer connected with computers, and that is a main reason of a internet, why internet exists. So internet का मेन रीजन यही था कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि क्या बोलते हैं, आप कंप्यूटर्स को और दिस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करता हो, ताकि अगर कोई चाह रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करना, तो वो एक्सेस कर पाए कहीं पे भी, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी। ओके, सो दैट इज ओके। सो यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि लाइक हमें क्यों नीड पड़ी क्रोम की, वाई एग्जिस्ट क्रोम एंड वाई एग्जिस्ट इंटरनेट। ओके, so that process I have explained you, and further that I will explain you after search google.com on a Chrome browser, behind the scene, with the help of a internet, how the information come on your screen and how you will see UI on your screen. What is exactly a process of behind of this? So I will explain you from another video. If you like this video,
So please definitely comment it, and whatever is my mistake, also you can comment it, and my teaching is good or not, you can also comment it, and whatever which part you are not understand, also comment it. I will definitely tell you, and also I try to explain you again in my video. Okay, so please, that is, thank you for watching.